तो उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे एक अलग स्थान पर पहचाना, वह उसका कल का ऑरलैंडो कार्यालय था। और उसने कहा, एसआईसी, समझौते के बारे में उसने कहा, उसने कहा कि वे कुछ भी बंद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है। यह सिर्फ मानक सुरक्षा शर्तें हैं। इस समय, लेकिन जाहिर है वह हमें बताएंगे। ओह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो यह निश्चित रूप से हमेशा की तरह व्यापार है। और वह एसआईसी मामले के परिणाम के बारे में बेहद उत्साहित हैं, ये निश्चित है। उह और साथ ही आखिरी बात जो वह भी पुष्टि करना चाहते थे, अगर आपको याद हो, वह बात कर रहे थे उह प्रौद्योगिकी के बारे में। हम अगले चरण में नहीं जा सकते। चलो, मेरे नोट्स लाते हैं और मैं पुष्टि कर सकता हूँ। तकनीकी तैयारियां की जानी चाहिए, अगर आपको याद हो। और वह वापस आए और उन्होंने पुष्टि की कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर जनता के लिए खोलेंगे, तो वह पहले से ही परीक्षण किया जा चुका होगा और बाजार के मानकों और मांगों को पूरा करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि मैं इसे आज आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो यह वास्तव में उस बात की पुष्टि ये है जो मैं सोच रहा था, है ना, कल, कि क्या समझ में आता है उन तकनीकी पहलुओं के बारे में। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के हमारे उमाविच प्रश्नोत्तर सत्र के साथ शुरू करते हैं। यह एलिस हॉसेवर हैं और उन्होंने कहा, मेरे पास आज आपके लिए एक सवाल है रेड, या मैं उनमें से एक हूं जिन्होंने अपने व्यवसाय के लिए ओमेल का उपयोग करना शुरू किया और अब ऐसा लगता है कि यह पुनः प्राप्त नहीं होगा। क्या मुझे इंतजार करना चाहिए या दूसरों को सूचित करना शुरू कर देना चाहिए कि यह हमेशा के लिए काम नहीं करेगा? अच्छा सवाल। उम मेरा उत्तर यह होगा कि अभी कुछ न करें, यही उत्तर है। चलो सोचते हैं। मुझे वास्तव में चीजों के बारे में तार्किक रूप से सोचना पसंद है और इस पर मेरा तार्किक दृष्टिकोण यह है कि ओमेल उन विशेषताओं और उत्पादों में से एक था जिसका हमने उपयोग किया और जो काम करता था। उम क्या यह 100% कार्यात्मक था? नहीं, इसमें कुछ छोटे हिस्से थे जो 100% नहीं थे, लेकिन एक ईमेल क्लाइंट के रूप में आप इससे ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते थे। मुझे लगता है कि यह सॉफ्टवेयर है जिसे वे छोड़ना नहीं चाहेंगे, जिसे वे सम्मिलित करना चाहेंगे। उम और मैं वास्तव में मानता हूं कि मुझे लगता है कि यह किसी न किसी रूप में आकार में या तरीके से आगे चलकर हो सकता है। तो इसे व्यवसाय के लिए उपयोग करने के संदर्भ में, अगर आपको याद हो, तो हमने हमेशा कहा था कि इसे प्राथमिक इस ईमेल क्लाइंट के रूप में उपयोग न करें। इसे उस चीज के रूप में उपयोग करें जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। ओ तो मैं इस समय कुछ नहीं करूंगा। वे कई चीजों के साथ एक जैसे हैं। मैं बस इंतजार करूंगा और देखूंगा कि चीजें कैसे निकलती हैं, बजाय इसके कि कोई त्वरित प्रतिक्रिया दूं। तो ये मेरा उत्तर है उस प्रश्न का। अगला हमारे पास ब्रदर मैन है। हाय, आप कैसे हैं? आपको यहाँ फिर से देखना अच्छा लगा, हमेशा की तरह। प्रश्न। ऐश ने कहा कि व्यवसाय का अगला चरण केवल तब होगा जब एसआईसी मामला समाप्त हो जाएगा। अगर एसआईसी मामला उस समय में समाप्त नहीं होता है जैसा वह अनुमान लगाता है और शायद वर्षों तक चलता रहता है। फिर से उह फिर से उन्होंने कहा कि 60 दिनों के भीतर वह हमें इस पर एक अपडेट दे सकेंगे। यह किस दिशा में जा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, वह अत्यधिक आश्वस्त हैं कि सब कुछ हल हो जाएगा। और जब वह बाहर आकर कहते हैं कि वह आश्वस्त हैं, तो हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आईएसओ यह किसी न किसी रूप में हल नहीं होगा। मैं मुझे भी विश्वास है कि ओह हमें अधिक जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से एसआईसी मामला
उन चीजों में से एक है ऊह, जिसे हमें अगले चरण में आगे बढ़ने से पहले हल करना होगा। लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि उह, वह जो बातें कह रहे हैं और उनका यह विश्वास कि यह हल हो जाएगा, अगर उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि यह होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ा अड़चन बिंदु होगा पूरी ईमानदारी से। उह, लेकिन फिर भी हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। ठीक है। चलो देखते हैं हमारे पास और क्या है। इसके लिए धन्यवाद भाइयों। हमेशा की तरह आप अच्छे प्रश्न करते हैं जो मुझे पसंद है। रैंडी। चलो देखते हैं। क्या आपको लगता है कि हम अभी भी पैकेजों का विज्ञापन करेंगे जो व्यवसाय से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे? भाई आ, आ, न आ, आ, उ, आ, गैर विपणक के लिए? फिर से मैं इस पर क्या कहने जा रहा हूं एंडी, लेकिन एक बहु। रैंडी, माफ करना, वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि यह हमेशा एक मुख्य हिस्सा था, ये है ना, जो ऑन पैसिव गैर विपणकों के लिए करने वाला था, वह था ओह ऐसे पैकेज जो आप लक्षित ट्रैफिक के लिए खरीद सकते हैं ऐप पे। और यह वास्तव में ऑन पैसिव के आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा था। बिल्कुल यही। क्या मुझे लगता है कि यह भविष्य में होगा? हाँ, मैं करता हूं। मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह की कुछ चीजें होंगी। उम मैं कोई कारण नहीं देख सकता कि यह क्यों व्यापक रूप से ओह विज्ञापित किया गया था कि यह वहां होगा। ओह और भविष्य में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। एक से आइए आइए हम पूरी तरह से व्यापार के दृष्टिकोण पर वापस जाएं। जितना अधिक राजस्व एक व्यवसाय अपने उत्पादों को बेचकर करता है, उतना ही बेहतर होता है उस व्यवसाय के लिए। तो क्यों नहीं एक व्यवसाय लोगों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अधिक से अधिक उपकरण देगा? तो तार्किक रूप से यह समझ में आता है कि इसे अगले चरण में शामिल किया जाए, ताकि लोग इसे अपने उत्पादों और सेवाओं के पुनर्विक्रय के लिए विपणन करने के लिए उपयोग कर सकें। और जाहिर है कि यह व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगा, लेकिन यह व्यवसाय को भी लाभ पहुंचाता है। तो क्या मुझे लगता है कि यह भविष्य में वहां होगा? हाँ, मुझे लगता है। उह, मुझे लगता है कि यह उतना ही हिस्सा होगा जितना कि यह ऑन पैसिव का हिस्सा होने वाला था। अगर ये वहां नहीं होता तो मैं हैरान होता। ये मेरा ईमानदार जवाब है। ठीक है जहीर, क्या यह एक सवाल है? विकास केवल एसईसी के फैसले के बाद ही शुरू होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से हमारे सीईओ ने जो कहा उसे दोहराने जा रहा हूं, ताकि कोई भ्रम न हो। ऊ उन्होंने कहा, हम अगले अध्याय में नहीं जाएंगे जब तक कि एसईसी मामले की समाप्ति या निष्कर्ष नहीं हो जाता। संभावित रूप से। मेरे पास अगले 60 दिनों के भीतर विवरण होंगे। ठीक है, तो जो उन्होंने कहा है उससे अपने निष्कर्ष निकालें। ठीक है, यही उन्होंने कहा है। मैंने आपको इस पर अपने विचार दिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम जान पाएंगे जब तक वह हमें यह नहीं बताते कि इसका परिणाम क्या था। लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम केवल वही कर सकते हैं जो वह हमें बता रहे हैं, और वह यह है कि वह अत्यधिक आत्मविश्वासी हैं। कि मामला सुलझ जाएगा, और हम यह स्पष्ट रूप से उनसे जानेंगे। ठीक है, प्रशांत शायद। प्रश्न, क्या नया व्यवसाय इसे जीतने के लिए इसमें जैसा है? वह अवधारणा जिसमें हम अब हैं, या एल कि हम अब ऑन पैसिव में हैं? क्या आपको कुछ पता है? फिर से चलिए वापस जाते हैं जो हम जानते हैं। हमारे सीईओ ने हमें क्या बताया है? उन्होंने हमें बताया है कि अगली चरण में ऑन पैसिव के समान केवल वही चीज है, वह और उनका नाम
मुझे विश्वास है कि यह बहुत अलग होगा। मुझे लगता है कि यह अधिक जीवंत, नया, उच्च तकनीक, बेहतर उत्पाद, इन सभी प्रकार की चीजें होंगी। क्या यह वही अनुभव देगा जैसा कि हम इस समय के आदी हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छा मौका है क्योंकि जो लोग वहां होंगे वे इसे बहुत समान बना देंगे। उह लेकिन निश्चित रूप से यह उससे अलग होगा जो हम जानते हैं, और मैं इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं। अच्छा सवाल। क्या अगली संस्करण में स्वचालित ट्रैफिक होगा? उह सबसे अच्छा अनुमान। उह सबसे अच्छा अनुमान है। मेरा सबसे अच्छा अनुमान क्या है? स्वचालित ट्रैफिक? फिर से मुझे नहीं पता। यही जवाब है। मुझे पता है कि मुझे नहीं पता। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे नहीं पता। प्रश्नोत्तर सत्र में प्रश्नों के लिए लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगले चरण की कल्पना कर सकें, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अगला चरण क्या होने वाला है। और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमारे सीईओ ऐश मुफारेह ने कहा, और यह पूरी तरह से अलग होगा जो हम इस समय जानते हैं। तो या क्या मैं मानता हूं या मुझे लगता है कि अगली संस्करण में स्वचालित ट्रैफिक होगा? मुझे नहीं पता। हमें इस पर इंतजार करना होगा और देखना होगा। उम मुझे लगता है कि चीजें अलग होंगी, यही मैं मानता हूं। वैसे बेहतर के लिए। उह यहाँ ब्रदरमैन से एक और सवाल है। ऑन पैसिव के दुबई में बहुत सारे विज्ञापन चल रहे हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन आदि। अब क्या होगा जब ऑन पैसिव फिलहाल जारी नहीं है? जैसा कि ऐश ने कहा, मेरी समझ के अनुसार दुबई में सभी विज्ञापन रोक दिए गए हैं या बंद कर दिए गए हैं। और यह पिछले साल सितंबर में किया गया था। जहां तक मेट्रो स्टेशन का सवाल है, वह ये से उस पर एक अनुबंध था, इसलिए इसे पट्टे पर दिया गया था। या मेट्रो स्टेशन पर ऑन पैसिव का नाम एक निश्चित अवधि के लिए था, तो इसे तुरंत बदलने का कोई कारण नहीं है। तेस तेस जब तक हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि ऑन पैसिव अभी भी यहाँ है। ऑन पैसिव कहीं नहीं जा रहा है, ये अभी भी वहां है। हम बस व्यवसाय के एक नए चरण में जा रहे हैं, तो इसे ऑन पैसिव कहा जाएगा या नहीं हमें नहीं पता। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। तो फिर से हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि दुबई में सभी विज्ञापन बंद कर दिए गए थे, और जाहिर है जहां तक मेट्रो स्टेशन का सवाल है, वह अभी भी वहां है, क्योंकि यह एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था, ताकि हमें उस स्टेशन पर नाम रखने की अनुमति मिल सके। तो फिर से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि भविष्य में दुबई में हमारे लिए क्या है। चाहे हम वहां आगे बढ़ते हुए उपस्थिति बनाए रखें या नहीं, फिर से हम सब कुछ जान लेंगे। इसलिए हमें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें इस समय वेबिनार के लिए खुद को उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, हमारे सीईओ को सुनने के लिए जितनी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। और हर बार जब वह बाहर आते हैं, हमें और अधिक हमारे या सीईओ से और अधिक जानकारी मिलेगी कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। या कोलिस्ट्रो से है। हाय दोस्त, कैसे हो? प्रश्न, क्या हमें अपडेट के लिए दैनिक या साप्ताहिक लॉग इन करना चाहिए? इस समय मैं सुझाव दूंगा, और मैं करता हूं, वास्तव में कई बार दैनिक रूप से लॉग इन करें। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। जितना अधिक आप संलग्न रहेंगे, उतना ही अधिक आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। न केवल अपने ओईएस बैक ऑफिस से, बल्कि निश्चित रूप से अनुशंसित यूट्यूब चैनलों से जो सही जानकारी देते हैं। मैं और मुझे पता है कि आप
कैलिस्ट्रो, मार्टी के चैनल पर जाते हैं क्योंकि मैं आपको वहां नियमित रूप से देखता हूं। तो आप सभी सही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सभी को सलाह देता हूं कि अपने ओईएस में किसी भी अपडेट के लिए दैनिक रूप से लॉग इन करें। ये मेरे सुबह के रूटीन का हिस्सा है। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मेरा सुबह का रूटीन उनमें से एक है। ये है कि मैं एक कॉफी लेता हूं अपने फोन पर और मैं अपने सभी सामान्य लॉगिन्स का चक्कर लगाता हूं, और ओईएस निश्चित रूप से उनमें से एक है। और फिर दिन भर में मैं शायद वहां कुछ बार अंदर बाहर होता हूं, यह देखने के लिए कि कोई बदलाव या कोई अपडेट है या नहीं। उह दुर्गम प्रसाद मिश्रा, हेलो रेड, नया अध्याय दे है। क्या आपका मतलब है कि हमें इसमें रहने के लिए भुगतान करना होगा? मुझे नहीं पता, ये कोई भी जानकारी नहीं मिली है। ओह, ऐश ने कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने कोई पैसा नहीं मांगा है। क्या क्या उसने मांगा है? क्या यह लोगों को भुगतान करने वाला है? निश्चित रूप से। यह सब हिस्सा और पार्सल है ना, जो हम इस नए चरण से उम्मीद कर रहे हैं। मैं इससे अधिक विवरण नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक हमारे सीईओ द्वारा कोई पैसा मांगने की बात है, क्या हमें अगले चरण में शामिल होने के लिए भुगतान करना होगा? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है और हमें यह भी नहीं पता कि हमें करना है यूएच या नहीं। इसका यही उत्तर है। पैंक्रोवैक्स, हाय, आप कैसे हैं? आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। प्रश्न, क्या हमारे पास अभी भी ओ कनेक्ट या हमारे लिए ऑनलाइन एक साथ रहने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होगा? ठीक है, मैं इसे दो भागों में विभाजित करने जा रहा हूँ। ओ कनेक्ट, मुझे यकीन है कि फिर से मैं ओ मेल परिदृश्य पर वापस जाता हूँ। ओ कनेक्ट एक कार्यशील कार्यात्मक उत्पाद था। ओह, बहुत अच्छा। क्या ये और बेहतर हो सकता था? हाँ, निश्चित रूप से। आप जानते हैं, और जैसे सभी तकनीक में होता है, आप जानते हैं, आप केवल वहीं से सुधार कर सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की है। तो फिर से मुझे विश्वास नहीं होता कि वे इसे बस फेंक देंगे और भविष्य में इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा होगा जो ओ कनेक्ट जैसा हो? हाँ, मुझे लगता है कि ईमानदारी से कहूं तो हमारे पास शायद होगा। ओ, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि हमारे पास यह नहीं होगा अगर हम अभी भी एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी होने जा रहे हैं। सास सेवाओं के साथ आदि। हमारे लिए ऑनलाइन एक साथ होने के लिए एक मंच के रूप में। हाँ, फिर से एकल साइन ऑन इकोसिस्टम मेरे लिए उन बड़ी चीजों में से एक था जिसने हमें कई अन्य व्यवसायों से अलग किया। ओह एक ओईएस क्षेत्र में प्रवेश करने और फिर उस एकल साइन ऑन, एकल लॉगिन परिदृश्य के भीतर जो भी उत्पाद या जो भी सेवा आप चाहते हैं, उसे नेविगेट करने में सक्षम होना। तो है, मुझे विश्वास है कि हमारे पास उह किसी न किसी रूप में कुछ ऐसा होगा जो इसका समान होगा। लेकिन फिर से हमें निश्चित रूप से इंतजार करना होगा और देखना होगा। फिर से यह मेरी राय है, और मैंने कॉरपोरेट से या ऐसी किसी भी चीज से कुछ भी नहीं सुना है या कोई पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन फिर से यह मेरी सबसे अच्छी अपेक्षा है, मेरा सबसे अच्छा अनुमान है। तो मैं हमेशा तर्क पर वापस जाता हूं, और तर्क मुझे बताता है कि अगर हमारे पास पहले से काम करने वाला एक उत्पाद है, ऊह तो उसे पहले क्यों नहीं उपयोग करें? हालांकि उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव से कोई कोडिंग नहीं आ रही है। मुझे यकीन है कि जो भी उत्पाद या सेवाएं होंगी, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, यह उन्हीं लाइनों के साथ होगा। ओह, ये दुर्गा के लिए है। क्या नया अध्याय, क्या यह स्वचालित होगा? इसका कोई अंदाजा नहीं है। बिल्कुल भी।
जब आप स्वचालित कहते हैं वम, तो क्या आपका मतलब है कि यह आपके लिए बिना हाथ लगाए किया जाएगा? फिर से, कोई अंदाजा नहीं है। यह कैसे काम करेगा? फिर से, हमारे सीईओ ने जो कहा था उस पर वापस जाएं और उन्होंने कहा यह नहीं होने वाला है। ऑन पैसिव 2.0, यह एक पैसा कमाने वाला प्रोग्राम नहीं होगा। यह पुनर्निर्मित उत्पाद, एमएलएम, बाइनरी या मैट्रिक्स, निष्क्रिय आय, जल्दी अमीर बनने की योजना या एक पुनर्निर्मित ऑन पैसिव नहीं होगा। हाँ। तो उह क्या यह पूरी तरह से स्वचालित होगा? फिर से, मुझे लगता है कि जो कुछ भी आ रहा है वह बहुत ताजा और बहुत नया और बहुत अप्रत्याशित होगा। मेरा सबसे अच्छा अनुमान यही है। उह मुझे लगता है कि हम जो देखेंगे उससे हम बहुत आश्चर्यचकित होंगे। अच्छे तरीके से जाहिर है। ठीक है, ब्रदरमैन से एक और सवाल। हाय दोस्त, कैसे हो? क्या आपको लगता है कि उन लोगों के लिए जो ऑन पैसिव में कई खातों के संदर्भ में कई खाते रखते हैं, नए व्यवसाय के लिए कुछ समकक्ष होगा? अच्छा सवाल। यह एक सवाल है या कुछ ऐसा है इस जिसके बारे में मैंने वास्तव में अन्य लोगों से बात की है? मैं कई लोगों की तरह हूं। मेरे पास कई खाते हैं और हम में से कई लोगों के पास कई खाते हैं, जाहिर है। और आगे बढ़ते हुए अ, क्या यह कुछ ऐसा होगा जो लोगों के लिए उपलब्ध होगा कि उनके पास कई खाते हों? मेरा जवाब है कि हाँ, मुझे वो यकीन है कि ऐसा होगा। मुझे यकीन है कि अगर आप नए चरण में कई खाते रखना चाहते हैं, तो आपको अनुमति दी जाएगी। शर्तों के रूप में या जितना हमने पहले ऑन पैसिव में सोचा था और आगे बढ़ते हुए हम क्या सोचते हैं? क्या नए चरण में कई खाते रखना फायदेमंद होगा? हमें देखना होगा कि यह कैसा दिखता है। हमें देखना होगा कि क्या हम व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं कि कई खाते रखना हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं। और अगर उस प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो मुझे लगता है कि कई खाते रखना फायदेमंद है, क्योंकि प्रत्येक एक व्यक्तिगत आय का स्रोत है। और मैं अपनी बहन के लिए एक चाहता हूं, मैं अपने भाई के लिए एक चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए एक चाहता हूं, आदि। तो इसका उत्तर हाँ होगा। कई खाते रखें। मेरे लिए मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं जब तक कि मैं यह न देख लूं कि नया चरण कैसा दिखने वाला है। स्पष्ट रूप से मैं एक खाता तो रखूंगा ही। लेकिन आगे बढ़ते हुए मेरे पास कई खाते होंगे या नहीं, यह देखना होगा। उह और बहुत से लोग शायद मेरी तरह, जिन्होंने कई खाते खरीदे क्योंकि हम उन्हें लोगों को देना चाहते थे। हम उन्हें खुद उपयोग करना चाहते थे ताकि कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए आय उत्पन्न कर सकें। और आगे बढ़ते हुए यह अभी भी हो सकता है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि यह कैसा दिखता है। ये तो निश्चित है। निश्चित रूप से। चलिए देखते हैं। ठीक है। हाय रैंडी, एक और सवाल। क्या आपको लगता है कि जब यह ऑन पैसिव पर शून्य हो जाएगा तो हम इसे नए बैक ऑफिस में स्थानांतरित कर सकेंगे ताकि खरीदारी के लिए उपयोग कर सकें? फिर से, मेरा मानना है कि नया चरण पूरी तरह से स्वतंत्र होगा जो हम अभी जानते हैं। मुझे यह भी लगता है कि हमारे लिए नए चरण में खाते खोलने के लिए एक केवाईसी जैसी चीज होगी। मुझे लगता है कि यह काफी उच्च प्राथमिकता होगी, ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जो अगले चरण में जा रहे हैं। यदि ऐसा होता है जिसके बारे में मुझे मजबूत संदेह है कि ऐसा होगा, इस तो एक से दूसरे में स्थानांतरण संभव नहीं होगा, क्योंकि आपको उन लोगों या खातों की पे पुष्टि करनी होगी जो उसका हिस्सा हैं। तो जो भी एक से दूसरे में जाने की भौतिकताएं होंगी, यू हमें विवरण जानने की आवश्यकता है। लेकिन अगर किसी प्रकार की उह योग्यताएं या कुछ प्रकार की
केवाईसी शामिल है ताकि हम अगले चरण में खाता रख सकें, तो हमें इसे व्यक्तिगत रूप से करना होगा। और यह स्वचालित रूप से नहीं किया जाएगा क्योंकि कुछ प्रमाण पत्र दर्ज करने होंगे। तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर आप बस एक बटन क्लिक करके सब कुछ सीधे स्थानांतरित कर सकें। मुझे लगता है कि यह उससे थोड़ा अधिक व्यावहारिक होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि जो कुछ भी हमारे पास ऑन पैसिव में था, हमें उसे किसी न किसी रूप में नए चरण में स्थानांतरित करने का अवसर मिलेगा। यह कैसे किया जाएगा, यह निश्चित नहीं है। स्पष्ट रूप से हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि हमारे सीईओ क्या कहते हैं और यह सब कैसे होगा। और उन्होंने हमेशा कहा है कि वह हमें उन कदमों के बारे में बताएंगे जो हमें इसे करने के लिए उठाने होंगे। हाय जेम्स। आपके लिए एक सवाल, इसे अंत तक देखने के अलावा और कौन से कारक आपको बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं? अच्छा सवाल है। मैं यहाँ लंबे समय से हूँ, है ना? तो मुझे क्या प्रेरित करता है बने रहने और जो मैं करता हूँ उसे करने के लिए? जाहिर है, जैसा कि आप कहते हैं, मैं इसे अंत तक देखने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैंने अतीत में चीजों को रोक दिया है या उन चीजों से दूर चला गया हूँ जिनका मुझे पछतावा हुआ है। जहां मुझे वास्तव में रहना चाहिए था, या यहां तक कि उन चीजों को करना चाहिए था जिनके लिए मेरे पास अवसर थे और मैंने नहीं किया। और मैंने वास्तव में खुद से एक सचेत निर्णय लिया कि मैं इसे पूरा करूंगा। एक सेकंड रुको। ठीक है, यहाँ आओ। क्या मैं? अभी अंदर जाऊं? अंदर। हाँ, 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 जारी रखो। मुझे रुकने के लिए क्या प्रेरित करता है? ठीक है। हाँ। वास्तव में बहुत सारी चीजें। मैं अभी भी मैं अभी भी हमारे सीईओ और उनकी दृष्टि की ओर लौटता हूं। उन उह, दो ऑडियो वीडियो से जो उन्होंने यह दिखाने के लिए जारी किए कि वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी भी यह भी मानता हूं कि उह, मैं मैं अपनी ईमानदारी को बरकरार रखना चाहता हूं। उह, मैं एक बेहतर वित्तीय स्थिति में भी रहना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे सीईओ अश मुफारेह के साथ बने रहने से वह उन सभी चीजों को हासिल करने के लिए मेरा सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने पहले अन्य कार्यक्रमों में अन्य अन्य लोगों का अनुसरण किया है और बाकी सब कुछ, और बहुत सारा पैसा खो दिया है। हम सभी की वास्तव में एक ही कहानी है और ये सभी चीजें मुझे इसे पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं। ऊ लेकिन साथ ही मुझे प्रेरित करता है मेरे लाइव्स करना, आप लोगों की मदद करना, एक फर्क लाना। मुझे उम्मीद है कि मैं करता हूं। और वास्तव में मुझे इस व्यक्ति के रूप में होने में आनंद आता है जिसके पास काफी तेजी से लिखने की क्षमता है, जानकारी को बनाए रखने की और फिर बाद में उसे फिर से प्रकट करने की। और अगर मैं जितने अधिक लोगों की मदद कर सकूं कि वे चीजों को थोड़ा और समझ सकें, तो मुझे लगता है मेरे अंदर यह बात है जो सोचती है जितने अधिक लोगों की मैं मदद करूंगा उतना ही यह मेरी मदद करेगा। वैसे मैं इसे अभी नहीं देखता, हाय, लेकिन मैं दृढ़ता से मानता हूं कि जितने अधिक लोगों की मैं मदद करूंगा, यह हमेशा भविष्य में मेरी मदद करने के लिए वापस आएगा। तो मुझे यह करने में आनंद आता है। मैं इसे एक काम नहीं मानता। मैंने इस यात्रा में उतार चढ़ाव देखे हैं जैसे कि हर किसी ने देखे हैं। लेकिन मुझे अभी भी हमारे सीईओ ऐश मुफारेह पर बहुत विश्वास और भरोसा है। वह मुझे उतना ही प्रेरित करते हैं जितना मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को प्रेरित करूंगा। यह यह मैं निश्चित रूप से इन वर्षों में इस व्यवसाय के भीतर बढ़ा हूं और यह एक कौशल है जो अब मेरे पास है
जो पहले ऑन पैसिव में आने से पहले नहीं था, तो निश्चित रूप से इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और मैं अभी भी दृढ़ता से मानता हूं कि ऊ जो आ रहा है वह भविष्य में मेरी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएगा। अच्छा सवाल था वह। हम कुछ और करेंगे